नमस्कार दोस्तों। आज हम इंग्लिश का टॉपिक करेंगे आर्टिकल। आर्टिकल है क्या? आर्टिकल अनुच्छेद है, हमने पढ़ा है। आर्टिकल बार बार अनुच्छेद, लेकिन इंग्लिश में क्या रोल है आर्टिकल का? आर्टिकल हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। और किसका पार्ट है ये एक एडजेक्टिव का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? एडजेक्टिव का। क्योंकि ये क्या करता है, वर्ड फिक्सर, इसका सेकंड नाम भी है वर्ड फिक्सर, क्योंकि ये वर्ड के आगे लगकर उसकी जो स्थिति को निश्चित करता है, यानी एक वर्ड फिक्सर का काम करता है। ये किसका काम करता है? वर्ड फिक्सर का या डिटर्मिनेशन का। डिटर्मिनेशन का कार्य करता है। और आर्टिकल को हम कैटेगरी में बांटने की बात करते हैं। आर्टिकल को दो कैटेगरी में बांटा गया है। डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा क्या है? डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का जो यूज है वो एक पर्टिकुलर नाउन के साथ होता है, यानी एक विशेष नाउन होता है उसके साथ हमेशा द आर्टिकल का यूज होते हैं। नहीं तो आर्टिकल वाइज हमें पता ही है कि तीन होते हैं आजकल मॉडर्न इंग्लिश में, चार माना जाता है। कौन कौन से होते हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। द, एन और जीरो आर्टिकल, ये चार आर्टिकल होते हैं। इन चार आर्टिकलों को दो कैटेगरी बांटा गया है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। और जो डेफिनेट आर्टिकल है वो हमारा द है, और द का यूज हमेशा क्या होता है? पर्टिकुलर नाउन के साथ होता है। पर्टिकुलर नाउन यानी विशेष संज्ञा के साथ होता है, यानी इसका जो प्रयोग है वो निश्चित है, कुछ विशेष कंडीशन है जिसके साथ हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग होगा। लेकिन हम इनडेफिनेट आर्टिकल किसे मानते हैं? ए और एन को, क्योंकि ये इनका क्या है प्रयोग अनिश्चित है दोनों का। और ये हमेशा क्या करते हैं? एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन देते हैं और किसी नाउन का आगे लगकर, यानी ए और एन का निश्चित है जबकि दा का निश्चित है। दा का प्रयोग हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन दोनों के साथ होता है, जबकि ए एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही होता है, नाउन के साथ ही होता है। यानी इसका मतलब कि ये हमेशा जो नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए। दूसरी बात, खास बात की, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होगा? आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होगा। किससे पहले होगा? नाउन से, यानी बिफोर, यानी पहले। किससे? नाउन से। तो यानी आर्टिकल के बाद नाउन का आना अनिवार्य है। सेकंड बात, एक सेंटेंस लिखते हैं, रवि इज बॉय। तो ये सेंटेंस ठीक है। ग्रामेटिकली सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि नाउन के आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उसके आगे क्या होना चाहिए? इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन का यूज होना चाहिए। तो यहां पर क्या आएगा? ए, क्योंकि और इसका यूज ए और एन का यूज साउंड के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा? साउंड। साउंड की बात करें, अगर साउंड वावल हो, अगर इस नाउन की साउंड वावल से हो तो हम यूज करेंगे ए एन का। अगर साउंड किससे हो? वोवल से हो तो हम ए एन का यूज करते हैं। अगर साउंड कॉन्सोनेंट से हो तो यूज करेंगे, तो कैसे? तो साउंड वावल से साउंड कितनी बनती है? क्वेश्चन ये भी हो सकता है। तो साउंड से हमारे जो वावल हैं कितने हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू।
ये हमारे 5 वावल है और इनसे बनने वाली ध्वनि है वो 20 है, यानी 20 तरह की ध्वनियां निकलती हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा एक वर्ड का, जैसे मैं लिख दिया हीट, टायर, सर्कल, लिव या लाइव। तो यहां पर ध्वनि की बात करेंगे, एच आई यानी किसकी ध्वनि दे रहा है हमारे हमें ये ई की, हीट। सर्कल यानी किसकी ध्वनि यानी ए की ध्वनि दे रही है, ये आई है जो ये ई की ध्वनि दे रहा है यहाँ पर। टायर, टायर यानी टायर यानी ये की ध्वनि दे रही है हमारे पास ये। और यहाँ पर इसकी दो ध्वनि है, तो लिव बोलते हैं और कुछ लोग इसे लाइव। तो लिव ई की और लाइव यू की ध्वनि। तो यहां पर मतलब कह रहा था कि एक वर्ड से यानी कितनी ध्वनियां उत्पन्न हो रही है, 5 ध्वनियां आ रही हैं। ई भी आ रहा है, टायर, सर्कल, लिव या लाइव। तो इसी तरह ये साउंड टोटल मिलकर 20 ध्वनियां प्रोड्यूस करते हैं। और इनको भी हम बात करें 2 भागों में बांटा जा सकता है, मोनोपोथोग, मोनोपोथोग और डिसमोनोपोथोग। ये 12 होती है और इनकी ध्वनि 8 होती है, यानी टोटल 20 है। इस तरह कॉन्सोनेंट की कितनी ध्वनियां होती है, तो कॉन्सोनेंट से निकलने वाली ध्वनियां कितनी होती है, 24 होती है। कितनी होती है, 24। और टोटल बात करें इंग्लिश में कितनी ध्वनियां हैं, टोटल कितनी साउंड है, तो 20 वोवल की, 24 कॉन्सोनेंट के, टोटल कितनी ध्वनियां हैं, 44। यानी 44 तरह की साउंड है हमारे इंग्लिश में। तो ए एन का यूज हमेशा साउंड के आधार पर होगा। तो यहाँ पर नाउन क्या है, बॉय, तो साउंड किसकी है, कॉन्सोनेंट की, बै। तो इसलिए ए आर्टिकल। अगर इसी की जगह बॉय की जगह रवि जे, तो रवि जे ओनेस्ट बॉय, तो यहाँ पर ओ की साउंड स्टार्ट हो रहा है, ओ क्या है, वोवल, और वोवल है तो आर्टिकल हमने क्या करा है, ए एन। यानी नाउन की जो साउंड है उसके आधार पर हम ए एन का, नाउन की साउंड पर ए और एन को फील करते हैं। जबकि द आर्टिकल को हम एक पार्टिकुलर नाउन के साथ प्रयोग करते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज डेफिनेट आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ होता है, उसके बाद हम ए एन के बारे में और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इस तो आज हम डेफिनेट आर्टिकल का जो फर्स्ट रूल है उसको देखते हैं। यूजेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, द और दी। फर्स्ट रूल है, रूल का नाम लिखेंगे सुपरलेटिव डिग्री। फर्स्ट रूल का नाम हमने दिया है सुपरलेटिव डिग्री। जब भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा उससे पहले हमेशा आर्टिकल द फिल होगा। जैसे सुनीता इज tallest girl in the class। तो सुनीता क्या है, टालेस्ट गर्ल, सबसे लंबी लड़की है, इन द क्लास, कक्षा में। तो यहां पर क्या है, जो ये टालेस्ट है ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। और इसका हमें पता कैसे चला कि सुपरलेटिव डिग्री है, अगर किसी डिग्री के लास्ट में EST या किसी एडजेक्टिव के आगे मोस्ट लगा मिल जाए तो सुपरलेटिव डिग्री का काम कर रहा है वहां पर।
और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हमेशा तुलना करने के लिए आता है किसी ग्रुप के साथ या श्रेणी के साथ। यानी श्रेणी के साथ जब किसी एक व्यक्ति की जो अच्छाई बताई जाएगी उसके साथ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर टाल 3 डिग्री होती है हमारी, टाल, टालर और टालेस्ट। तो यह टाल ये पॉजिटिव डिग्री, जो टालर है हमारी है कंपैरेटिव यानी तुलना करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री, और ये हमारी है सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर पहचान हमारे EST या इसके आगे कभी भी जैसे मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट शब्द लग जाए तो भी एक हमारी कौन सी होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो यहाँ पर भी क्या है, सुनीता इज ए टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आएगा, एन आएगा या द आएगा। तो सुनीता इज ए टॉलेस्ट गर्ल करेंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि क्या ऐसा क्या हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल कौन सा आएगा, द। इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट रूल की बात करें इसी के ऊपर, द का सेकंड यूज। तो सेकंड यूज भी हम सेकंड यूज की बात कर रहे हैं। अगर कंपैरेटिव डिग्री की बात हो और तुलना केवल 2 में हो, यानी ऑफ द टू। अगर इसका अगर सेकंड नाम दे तो मैं रूल लिख रहा हूं, ऑफ द टू, यानी ऑफ द टू, यानी 2 में से एक की बात हो, यानी वहां पर 2 में से एक की बात होगी तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा, याद रखना। जैसे सौरभ इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू ब्रदर। यहां पर सौरभ क्या है, इज है मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू ब्रदर। 2 भाइयों में से सौरभ क्या है, ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो यहां पर अब बात करें सुपरलेटिव डिग्री की पहचान कैसे होगी। तो सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है, सिंपल सा फंडा है कि किसी नाउन के साथ ER लग रहा हो या किसी एडजेक्टिव के आगे मोर शब्द आ जाए तो वहां पर क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। तो यहाँ पर सौरभ इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू ब्रदर, या 2 बहनों में बात हो रही हो, सौरभ इज टॉलर ऑफ द टू ब्रदर। तो टॉलर होता है लंबा, दोनों भाइयों में से लंबा है। तो यहाँ पर 2 में से अगर कंपेयर करें तो द आर्टिकल का यूज होगा। तो इसे ऑफ द टू का रूल बोल सकते हैं। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर टू की जगह 3 होता तो फिर क्या बात होती, तो 3 होता तो फिर ये बात किस में जाती, श्रेणी में, यानी 2 से ज्यादा की बात हो रही है। 3 होता, 4th होता, 5th होता है, कुछ भी होता। तो फिर क्या करते हैं हम, श्रेणी, और श्रेणी में कौन सा रूल बताया था मैंने अभी, सुपरलेटिव डिग्री का रूल था, यानी सुपरलेटिव डिग्री। तो श्रेणी में सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या है, वहां पर फिर ये डिग्री यानी यहाँ पर मोर नहीं होता, फिर क्या होता है, यहाँ पर मोस्ट होता, और फिर भी आर्टिकल क्या होता, द का यूज होता। इसके अलावा यूज द का थर्ड यूज कर देते हैं हम, कोई भी 2 काम साथ साथ हो रहे हैं, यानी पैरेलल कंस्ट्रक्शन का रूल, यानी एक काम होने के साथ साथ दूसरा काम भी उसके साथ साथ, जैसे हम ऊंचे जाते हैं
तो क्या फील करते हैं? ठंड। यानी जब हम आसमान में जितने ऊंचा जाएंगे तो उतनी ठंड क्या जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे हम माउंट एवरेस्ट पे जितनी ऊंचाई पे चढ़ेंगे उतनी ऊंचाई पे क्या होगी, ठंड। यानी एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी क्या हो रही है, घट या बढ़ रही है, यानी पैरेलल चल रही है। तो जैसे द हायर वी गो द कूलर वी फील। यानी जैसे जैसे हम ऊंचे जा रहे हैं तो वैसे वैसे ठंड महसूस कर रहे हैं। यानी दो काम क्या चल रहे हैं, पैरेलल। यानी एक के बढ़ने से दूसरे का भी बढ़ घट रहा है। वैसे जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, उसका प्राइस भी क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। डिमांड बढ़ने के साथ पैरेलल क्या चीज हुई, प्राइस का। तो द ग्रेटर इज द डिमांड द हायर इज द प्राइस। तो यहां पर और डिग्री कौन सी आई है, ई आर। इन दो कंपैरेटिव डिग्री की तुलना जो हो रही है और पैरेलल काम चल रहा है। तो यानी दो जब पैरेलल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक चीज के घटने बढ़ने दूसरी चीज के घटने बढ़ने पर असर पड़ रहा है, तो पैरेलल डिग्री का नियम कहेंगे। यानी इंपॉर्टेंट रूल है। और यहां से क्वेश्चन बनता है 12th क्लास 10th क्लास यहां तक। सीजीएल एसएससी एचएसएससी इंपॉर्टेंट है। जो हमने 3 रूल पढ़े हैं, तीनों रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और यहां से क्वेश्चन बने ही बनेगा। आज के लिए इतना। कल हम इस दा के और रूल पढ़ेंगे और थोड़ा लंबा टॉपिक है। जितना आसान है अब तक पढ़ा है हमने, इतना है नहीं। कम से कम 5 या 6 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे और अच्छे से रिवीजन करेंगे कि हमें कहीं भी किसी परीक्षा देनी पड़े, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, सेंटर लेवल की हो या कुछ भी हो, मतलब हर परीक्षा में इससे बार कुछ नहीं आएगा, ये हमारा वादा है। इसी के साथ आप बने रहे एसवीएम स्कूल के साथ। आपका फ्यूचर एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हम तत्पर हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।